ਮਿਡਲ ਈਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਈਰਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਜੰਗ ਲੱਗੀ ਸੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਜ਼ਫਾਇਰ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ 에ਅਰਪੋਰਟ ਸਮੇਤ ਜਿਹੜੇ ਕਈ ਭਾਰਤ ਦੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ 에ਅਰਪੋਰਟ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਹਲੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਮਿਡਲ ਈਸਟ ਦੀਆਂ ਫਲਾਈਟਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੀ ਉਹ ਹਲੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕੀਆਂ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ 에ਅਰਪੋਰਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ 550 ਤੋਂ ਵੱਧ ਫਲਾਈਟਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਹੈ, 550 ਤੋਂ 600 ਦੇ ਕਰੀਬ ਫਲਾਈਟਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਰੱਦ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੁਝ ਇੱਕ ਦੋ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਐਸੀਆਂ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਮਿਡਲ ਈਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁਬਾਰਾ ਫਲਾਈਟਸ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ 에ਅਰਪੋਰਟ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ, ਗੱਲਬਾਤ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਸਰ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ है, कितनी फ्लाइट्स हुण तक जिहड़ियां अमृतसर एयरपोर्ट तो रद्द हो चुकी हैं? जी, गुड आफ्टरनून एंड सत श्री अकाल सभी को। ये देखिए 28 फरवरी को जो हमारा चैलेंज आया था जो एयर स्पेस में ड्यूरिंग दी वार ऑफ दी अपना ईरान एंड अमेरिका एंड इजराइल, सो फार वी हैव अमृतसर एयरपोर्ट से जो कैंसिल फ्लाइट्स हुए हैं वो लगभग 580 के आसपास हो चुके हैं, 580 फ्लाइटें कैंसिल हो चुकी हैं एंड ये काफ़ी सिग्निफिकेंट नंबर है। और अमृतसर एयरपोर्ट पे काफ़ी बड़ा एक तरीके से हम ये कहेंगे कि ये चैलेंज भी है और सेटबैक भी है, क्योंकि हमारा इससे रिवेन्यू भी इफ़ेक्ट होता है और हमारे पैसेंजर्स को भी इससे काफ़ी कठिनाई का सामना करना पड़ता है, क्योंकि उनके लिए भी कनेक्शंस अवेलेबल नहीं हो पाते। हाँ, बट एक राहत की बात यह है कि अभी जो हमें रिलीफ मिला है, कतर की जो फ़्लाइट है दोहा के लिए, जो हमारे यहाँ मॉर्निंग 2:30 को आती है वापस यहाँ पे अमृतसर एयरपोर्ट पर 4 o'clock को यहाँ से डिपार्टर है उसका। तो ये अभी 25 अप्रैल से शुरू हुई है और डेली फ़्लाइट है ये, और ये एक अच्छी खबर है। तो इसलिए अभी हमारी जो पहले 10 फ्लाइट हमारी कैंसिल्स रहती थी दिल्ली गल्फ़ के लिए, मिडिल ईस्ट के लिए, अभी हमारी 8 फ्लाइट कैंसिल्स होती हैं जो गल्फ़ के लिए। उसमें से हमारी स्पाइस जेट और जो एयर इंडिया एक्सप्रेस की जो दुबई की 2 फ्लाइट जाना और 2 आना, और उसके अलावा हमारा जो शारजाह में भी हमारी इंडिगो की और इंडिया एक्सप्रेस की 2 फ्लाइट जाना और 2 फ्लाइट आना, इस तरीके से हमारी जो 8 फ्लाइट हैं वो अभी भी कैंसिल चल रही हैं, और जो डेस्टिनेशन है वो दुबई और शारजाह है। सर, जो कतर की है ये तो अच्छी खबर इसलिए क्योंकि कतर से दोहा से तो आगे फिर जो इंटरकनेक्टेड आपस में है, कई देशों से कतर से आगे चल सकती है फ्लाइट, वो तो अच्छी बात है फिर अमृतसर से, क्योंकि कतर से बहुत सारे लोग यूरोप में भी जाते हैं और अमेरिका कनाडा के लिए भी जा सकती है कतर से कनेक्टेड फ्लाइट। जी नहीं, कतर का देखिए एक बहुत बड़ा एडवांटेज है कि हमें एक आगे के डेस्टिनेशंस भी मिलते हैं। दूसरे जो कतर एयरवेज है हमारी, वो ड्रीम लाइनर यूज करता है, बड़ा एयरक्राफ्ट है और उसमें हमारे 340+ पैसेंजर्स आते हैं। तो ये बहुत ही अच्छी बात है कि हम कतर एयरवेज ने यहाँ हमारा जो ऑपरेशंस अगेन अपना रिज्यूम किया है, और ये अमृतसर एयरपोर्ट और अभी हमारे जितने भी ट्रैवलर्स हैं उनके लिए खुशी की बात है। 25 से शुरू हुई है, 2 दिन पहले शुरू हुई, और इसकी इन्फॉर्मेशन आपको कब मिली थी कि ऑन द स्पॉट ही शुरू की गई? नहीं, ये 25 अप्रैल को शुरू हो गई थी और हमारी जो इन्फॉर्मेशन थी वो लगभग 23rd को हमें मिली थी। और इनकी जो बुकिंग्स उन्होंने कुछ और पहले शुरू कर दी होंगी, बट दे हैव इन्फॉर्म्ड कि हम 23rd को हमारे पास इन्फॉर्मेशन आई थी कि पैसेंजर का सर रिस्पॉन्स कैसा रहा जब जो आई थी? तो लोगों ने करवा ली थी बुक, जहाँ अभी लोगों को कम पता चला है? नहीं, इनिशियली जो एक तरीके से कम पता था, बट अभी धीरे धीरे सबको ऑलमोस्ट काफ़ी पता चल गया, और आपके चैनल के माध्यम से भी बाकी सब लोगों को ये इन्फॉर्मेशन पहुंच जाए, सो दैट जो लोग जाना चाहते हैं मिडिल ईस्ट में आगे की डेस्टिनेशंस कतर के थ्रू करना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं। सर, पंजाब के और खास तौर पे नॉर्थ इंडिया के लोगों के लिए ये तो कतर की जो फ्लाइट खुली है ये सच में एक अच्छी खबर है, लेकिन यूएई और शारजा और जो और गल्फ की कंट्रीज हैं, इनके बारे में कोई अपडेट, कोई आपसे मीटिंग हुई हो, जहाँ किस तरह की प्लानिंग चल रही है? अगर सीज फायर जिस तरह चल रहा है, अभी कोई प्लानिंग कर रहे हैं इन एयरपोर्ट के ऊपर नई फ्लाइट शुरू करने की? देखिए, हमारी जो इंटरनेशनल फ्लाइट्स में से अभी 2 ही डेस्टिनेशन हैं जो अभी हम रिज्यूम नहीं हो पाए हैं। उनमें से एक हमारा दुबई है, वहाँ पे हमारी 2 फ्लाइट जाती हैं, और एक हमारी शारजाह है, वहाँ पे भी हमारी 2 डिपार्चर हैं और वही अराइवल होते हैं। तो उन जगहों से हमें कोई इन्फॉर्मेशन अभी नहीं मिल पाई है, चूँकि हमारे नेशनल कैरियर हैं, हमारे इंडियन कैरियर हैं, उसमें हमारी जो स्पाइस जेट हैं और एयर इंडिया एक्सप्रेस है और इंडिगो है। तो अभी ये इन्फॉर्मेशन हमारे पास नहीं मिल पाई, अभी ये ओपन नहीं किया उन लोगों ने। मे बी रीज़न की कुछ भी हो सकता है कि कतर तो चूँकि उनकी अपनी नेशनल एयरलाइंस है तो उन्होंने स्टार्ट कर दी है, बट यहाँ हमारी जो इंडियन जो कैरियर्स हैं अभी उसमें चैलेंजेस अभी हैं, वो अभी शुरू नहीं हो पाए हैं। गेटविक की तो सर चल रही है ना, और उसके अलावा जो दूसरी एक इधर कुआलालंपुर की तरफ जाती थी फ्लाइट्स, वो तो चल रही है ना? जी, हमारी जो गेटविक की फ़्लाइट है और बर्मिंघम की फ़्लाइट है वो हमारी
चल रही है। इसके अलावा हमारा जो मलेशियन एयरवेज की है वो हमारी चल रही है, सिंगापुर की भी हमारी चल रही है। बाकी इंटरनेशनल फ़्लाइट्स हमारी इंटैक्ट है और वे सुचारू रूप से चल रही हैं। दूसरा सर, जिस तरह आपने नोटम लिया था तो वो समय की सारणी वही चल रही होगी, सुबह दिन में 12 बजे से रात के 9, साढ़े 9, 10 बजे तक, तो उससे पहले ही फ्लाइट चल सकती हैं? वो उसके ऊपर भी काम किया जा रहा है, क्योंकि एयरलाइंस को आपने उसके हिसाब से इन्फॉर्मेशन दे दी होगी। जी, हमने जो नोटम लिया है अभी जो आफ्टरनून में 1:45 से लेके और 9:45 तक का हमारा नोटम है। 8 घंटे का नोटम। उसमें हमारा रनवे पे हम अपना कार्य कर रहे हैं। जो हमारे सिविल वर्क्स हैं, हमारे इलेक्ट्रिकल के काम हैं, जो हमारी ILCMS सिस्टम है और जो हमारी LED लाइट चेंजेज होनी है, रनवे रिकारपेटिंग के काम है। हाँ, वो भी काम चल रहा है। उसमें एक हल्का सा चैलेंज ये है कि अभी हमको बिटुमेन की सप्लाई थोड़ी इंटरप्ट हो रही है। रिफाइनरी से हमें बिटुमेन जो जितनी रिक्वायरमेंट है उस मात्रा में नहीं मिल पा रहा है, बिकॉज शॉर्टेज है ऑयल की, क्रूड ऑयल से, और रिफाइनरी में भी कंस्ट्रेंट है, तो वो एक सेटबैक है। बट वी आर ट्राइंग टू कोप अप विद दिस प्रेजेंट सिचुएशन एंड डेफिनेटली विल बी डूइंग इट। सर, मेरा लास्ट में सवाल है कि जिस तरह आपने कहा कि रेवेन्यू के ऊपर भी काफ़ी असर पड़ता है, जिस तरह फ्लाइट 580 ऑलमोस्ट 600 ही हो गई, तो अगर सारी फ्लाइट्स दोबारा रिज्यूम हो जाती हैं तो कब तक सारा सर ये बैकलॉग क्लियर हो सकता है? मतलब एक अंदाजा ही रहता है कि क्योंकि पैसेंजर्स अब सर्दियों में आएंगे, गर्मियों में कम ही आते हैं, लेकिन सारी फ्लाइट्स अगर चल जाती हैं तो कितना समय लेगा सर चलने में भी? अभी हाँ, देखिए, इंफ्रास्ट्रक्चर तो हमारा रेडी है, इंफ्रास्ट्रक्चर में कोई प्रॉब्लम नहीं है। और हम तो चाहते हैं कि जैसे ही वहाँ पे मिडिल ईस्ट का अगर एयर स्पेस खुलता है अपने इंडियन कैरियर के लिए भी, तो अमृतसर एयरपोर्ट से हम तो विद इन ए डे शुरू कर सकते हैं ऑलरेडी। और हमने स्लॉट में ऑलरेडी इनको बुकिंग भी दी हुई है एयरलाइंस को। सो हमारी वजह से या हमारे एंड पे कोई इशू नहीं है। ओनली थिंग यही है कि सिचुएशन इम्प्रूव हो और फ्लाइटें चलें। जहाँ तक अमृतसर एयरपोर्ट है, बिकॉज ये बॉर्डर का एयरपोर्ट है, काफ़ी सेटबैक पहले भी लगे हैं। ऑपरेशन सिंदूर में हमारा एयरपोर्ट काफ़ी बंद रहा है, उसके रिज्यूम होने में भी टाइम लगता है, फिर पैसेंजर्स का फियर फैक्टर भी रहता है कहीं ना कहीं, और एयरलाइंस भी रिशेड्यूल होने में उनको भी टाइम लग जाता है। एट दी उसके बाद हमारा जो अहमदाबाद में जो हमारा एयर इंडिया का जो क्रैश हो गया था, तो उसमें भी हमारे कुछ जो एयरक्राफ्ट थे उनकी टाइमिंग्स में काफ़ी उनमें चेंजेस आ गए थे। देन आफ्टर दैट इंडिगो क्राइसिस भी हुआ है। तो ये साल अमृतसर, और अभी जो 28 फरवरी से हमारा ये जो गल्फ में काफ़ी बड़ा सेटबैक लगा है, तो ये तो हमारी 10 फ्लाइटें ना चलना अपने आप में एक बहुत ही बड़ा सेटबैक है अमृतसर एयरपोर्ट के लिए। एंड होपफुली हम कोशिश कर रहे हैं, भगवान से प्रार्थना करते हैं कि जल्दी सारी सिचुएशन नॉर्मल हो, तो सो दैट हमारे एयरपोर्ट के लिए भी और हमारे पैसेंजर्स के लिए भी सब चीज़ें सुविधाजनक हो। ਤਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ 580 ਫਲਾਈਟਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰੱਦ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਿਡਲ ਈਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਈਰਾਨ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਜੰਗ ਲੱਗੀ ਸੀ, ਉਸ ਸਭ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਿਹੜੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਯਾਤਰੀ ਮੁਸਾਫਰ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਏ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ 10 ਫਲਾਈਟਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੀ UK, ਸ਼ਾਰਜਾ, ਕਤਰ, ਕੁਵੈਤ, ਬਹਿਰੀਨ ਆਦि ਜਿਹੜੇ ਗਲਫ ਦੀਆਂ ਕੰਟਰੀ ਸੀ, ਇੱਥੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ 에ਅਰਪੋਰਟ ਨੂੰ ਚੱਲਦੀਆਂ ਸੀ, ਤੇ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਫਲਾਈਟਸ 28 ਫਰਵਰੀ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਬੰਦ ਸੀਗੀਆਂ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਤੱਕ 580 ਫਲਾਈਟਾਂ ਰੱਦ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ। ਵੱਡਾ ਲਾਸ ਰੈਵਨਿਊ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਸਭ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦੀ ਖਬਰ ਇਹ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਕਤਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਦੋਹਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਫਲਾਈਟ ਸੀਗੀ, ਇਹ ਦੁਬਾਰਾ ਰਿਜ਼ਿਊਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। 25 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਫਲਾਈਟ ਸੀ ਸਵੇਰੇ 2:30 ਵਜੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ 에ਅਰਪੋਰਟ ਤੇ ਇਹ ਪਹੁੰਚੀ ਤੇ 4:30 ਵਜੇ ਇੱਥੋਂ ਰਵਾਨਾ ਹੋਈ। ਤਾਂ ਹਲੇ ਕਿਉਂਕਿ ਔਰ ਕਤਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਜਹਾਜ਼ ਨੇ, ਬਕਾਇਦਾ ਜਿਹੜੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਕਤਰ ਦੀ ਫਲਾਈਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਵੱਡੇ ਜਹਾਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਤਕਰੀਬਨ 350 ਦੇ ਕਰੀਬ ਮੁਸਾਫਰ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਫ਼ਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਅਗਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਡਲ ਈਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਕਤਰ ਨੂੰ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਬਾਕੀ ਕੰਟਰੀ ਨੂੰ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਇਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ 에ਅਰਪੋਰਟ ਤੋਂ ਕਤਰ ਦੀ ਫਲਾਈਟ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੱਕ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਇਸ ਦੀ ਖਬਰ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇਗੀ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਮਿਡਲ ਈਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕਤਰ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਤਰ 에ਅਰਲਾਈਨਸ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ 에ਅਰਲਾਈਨਸ ਵੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕ ਕਤਰ ਤੋਂ ਅਗਲੇ ਕਨੈਕਟਡ ਫਲਾਈਟਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ UK ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਯੂਰਪ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਅਮਰੀਕਾ, ਕੈਨੇਡਾ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ 580 ਜਿਹੜੀਆਂ ਫਲਾਈਟਾਂ, ਜਿਵੇਂ 에ਅਰਪੋਰਟ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 580 ਫਲਾਈਟਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੀ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਰੱਦ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ, ਔਰ ਰੋਜ਼ਾਨਾ 8 ਫਲਾਈਟਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗਲਫ ਦੀ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੀ, ਉਹ ਹਲੇ ਵੀ ਦੁਬਾਰਾ ਰਿਜ਼ਿਊਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਈਆਂ। ਪਰ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਕਤਰ ਨੂੰ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਫਲਾਈਟ ਜਿਹੜੀ ਰਿਜ਼ਿਊਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਤੇ 580 ਫਲਾਈਟਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ 2 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ 에ਅਰਪੋਰਟ ਤੋਂ ਰੱਦ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਕੈਮਰਾ ਪਰਸਨ ਵਿਪਨ ਸ਼ਰਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਗਗਨਦੀਪ ਸ਼ਰਮਾ, ਦੈਨਿਕ ਸਵੇਰਾ TV, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ।